हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत भैया और आज के इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी कि बिलियन और सॉल्यूशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। पूरे चैप्टर को नहीं, पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबको एकदम अच्छे से प्रैक्टिकली वे में करते चलेंगे, तो एक एक करके सबको निपटाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा बोल रहा है कि बिलियन यानी कि सॉल्यूशन होता क्या है। हमारे चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन तो हम लोग जानते ही नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल वे में एकदम आसान भाषा में लिखा हूं। क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ते हैं। तो जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं, मिलाए होंगे आप लोग ना। तो जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं ना, तो उसका जो मिश्रण होता है, जो घोल बनता है, उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन, है ना। क्या बोल रहा है कि जब पानी में नमक को मिला दिया जाता है तो उसका जो मिश्रण होता है ना, जो घोल बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो पानी होता है ना, वो होता है विलायक। विलायक भैया, विलायक क्या होता है, विलायक को भी अब समझते हैं। विलायक क्या बोल रहा है कि जिसमें विलय, विलय क्या होता है भैया, इसके नीचे हम लोग विलय को समझेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है कि जिसमें विलय, मतलब विलय क्या होता है, नमक या चीनी, ठीक है, जो घुलता है, ठीक है, जिसमें विलय घुल जाए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि नमक, नमक क्या होता है भैया, नमक, अभी यहाँ पे क्या होगा कि नमक जो है वो हो जाएगा विलय। जो यहाँ पे आया था ना कि विलय, वो हो जाएगा नमक, क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, जो विलायक यानी कि पानी आदि में घुलता है। ठीक है। विलय क्या होता है, जो घुलता है, और विलय, विलायक जो होता है वो क्या होता है, जिसमें घुलता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दो वर्ड है, दो वर्ड है, एक है विलय, ठीक है। विलय का मतलब जो पदार्थ हो गए, जैसे कि चीनी हो गया, नमक हो गया, वो हो गया विलय, जो घुलता है। ठीक है। वही एक और पदार्थ होता, एक और वर्ड है, वो क्या है, विलायक। ठीक है। विलायक क्या होता है, जिसमें घुलता है, जो कि पानी हो गया आदि। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है अगले टॉपिक को। इसमें नोट एक करके दिया है कि क्या नोट निकलता है, एक बार इसको देखते हैं। तो नोट में बोल रहा है कि विलयन के मुख्य दो भाग होते हैं। अच्छा, बोल रहा है कि विलयन जो है ना, विलयन या सॉल्यूशन, उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो विलायक और विलय। ठीक है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि विलायक और विलय, मतलब विलायक और विलय के बिना तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। इसीलिए क्या बोल रहा है कि मुख्य दो भाग होते हैं, विलायक या विलय। ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीज ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गायब हो गया ना, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन नहीं है, वो विलयन नहीं है, है ना। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक इसके प्रकार को देखना होगा कि आखिर विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो विलयन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार हैं। कौन कौन सा, तो एक पहला प्रकार है ठोस विलयन, उसका बाद दूसरा प्रकार है गैस विलयन, और तीसरा प्रकार है तरल विलयन। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बहुत आसानी से, है ना। क्या बोल रहा है, ठोस विलयन बोल रहा है कि नमक या चीनी के वाला जो पानी होता है ना, नमक और चीनी वाला जो घोल बना के पीते हो ना, बहुत बार पिए होगे, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो सब कोई पी रहा होगा। नींबू पानी भी जो होता है वो क्या होता है, विलयन ही होता है ना। तो नमक और चीनी वाला जो घोल होता है, ठीक है, जो पानी वाला जो घोल होता है, उसको बोलते हैं ठोस विलयन, मतलब जिसमें ठोस मिला है। ठोस मतलब क्या भैया, अगर चीनी है, जो नमक है, वो तो ठोस ही है ना भाई। तो ठोस जो मिलकर पानी में विलयन मिलकर क्या बनता है, घोल बनता है, उसको बोलते हैं ठोस विलयन बोलते हैं। इतना समझ में आया, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखिए अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक बोल रहा है कि गैस विलयन क्या होता है। गैस विलयन बोल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है, मतलब CO2 गैस और पानी से मिलकर बनता है, मतलब गैस और पानी से जो मिलकर बनेगा उसको बोलते हैं गैस विलयन। गैस है, सब में विलयन तो होगा, यानी कि पानी तो होगा ही होगा, तरल पदार्थ तो होगा ही होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, सब में होगा, तीनों में होगा, क्योंकि विलयन है ना भाई, बिना तरल के तो बनेगा ही नहीं कोई भी विलयन। तो सब में तरल है, यानी कि तरल तो सब में लगेगा। और क्या बोल रहा है कि ठोस वाले में ठोस लग जाएगा, यानी कि चीनी और नमक हो जाएगा। वही अगर गैस रहेगा तो उसमें गैस मिल जाएगा। वही अगर तरल रहेगा तो तरल में तरल मिल जाएगा। तरल में तरल क्या होता है भैया, अगर जो शराब पीते होंगे ना, या फिर आप मूवी उवी में देखे होंगे कि शराब में क्या करता है सब, कि पानी मिलाकर पीता है, तो वो जो होता है वो तरल विलयन होता है। वो भी मिक्सचर ही है, वो भी विलयन ही है, क्योंकि दो पदार्थ उसमें मिल गए ना, एक शराब अलग चीज है और पानी अलग चीज है, पर दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया, तरल विलयन हो गया। आगे चले,
इतना समझ में आया, प्रकार क्लियर हुआ। फिर से एक बार देखते हैं। ठोस विलयन उसको बोलेंगे जो क्या होता है, जिसमें नमक या चीनी का घोल मिलता है तो वो हो जाता है ठोस विलयन। दूसरा होता है गैस विलयन, जो कि आपको लोग कोल्ड ड्रिंक हमेशा पी रहे होंगे, एकदम स्ट्रिंग एनर्जी है ना। तो कोल्ड ड्रिंक जो बनता है वो होता है CO2 गैस और पानी से मिलकर बनता है। आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक पे इतना रिसर्च करेंगे जिसको आपको भी जान के पता चलेगा कि भैया वो इसीलिए स्ट्रिंग एनर्जी चल रहा है ना। तो गैस विलयन जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक होता है, जैसे कि CO2 गैस और पानी से मिलकर बनता है। और तरल विलयन जो होता है वो शराब और पानी का मिश्रण जो होता है उसी को तरल विलयन बोलते हैं। मतलब इसी तरह के कॉम्बिनेशन को, है ना, इसी को ही नहीं, पार्टिकुलर को नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, है ना। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक एक और निकल के आ रहा है, विलेयता क्या होता है भैया। विलेयता देखिए यह 3 वर्ड होता है ना जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप लोगों को इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है कि विलय जो होता है वो पदार्थ होता है, ठीक है, जो घुलता है। उसके बाद विलायक जो होता है जो जिसमें घुलता है, जैसे पानी हो गया, ये सब क्या हो गया, विलायक हो गया, जिसमें घुलता है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, विलेयता किसी तापमान पर एक निश्चित मात्रा के विलायक, जैसे कि पानी विलायक पहले ही पता था जिसमें घुलता है, में किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है उसी को क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है कि किसी तापमान पर एक निश्चित मात्रा के विलायक, विलायक कहने का मतलब होता है पानी, ठीक है ना, में किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है ना उसी की क्षमता को बोलते हैं विलेयता। मतलब किसी तापमान पर जब पानी में यानी कि विलेयक में कोई पदार्थ जो कितना % घुल सकता है, कितना जल्दी घुल सकता है, उसी को बोलते हैं विलेयता, ठीक है ना। आगे देखिए अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक बोल रहा है कि प्रभावित करने वाले कारक। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो मोस्टली 2 ही कारक होते हैं जो कि आप लोग जानते होंगे। एक होता है तापमान और दूसरा होता है दाब, ठीक है। अब देखते हैं दोनों प्रोस्पेक्टिव पे कि आखिर कैसे इस पे निर्भर करता है। तो ठोस विलय जो है ना उस पे अगर ताप बढ़ेगी तो क्या होगा, विलेयता भी बढ़ेगी। मतलब विलेयता बढ़ेगी मतलब क्या, तेजी से वो गलेगा, तेजी से वो क्या होगा, घुलेगा, है ना। उसके बाद क्या बोला कि गैस विलेयता में अगर ताप बढ़ती है तो विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब गैस के साथ अगर मिश्रण कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर ताप हम लोग बढ़ाते हैं ना तो क्या होगा, वो तेजी से नहीं घुलेगा, वो कम हो जाएगा और धीरे घुलेगा गैस वाले में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि दाब का पर्सपेक्टिव देखते हैं। अब यहां आप लोग देख रहे होंगे कि भैया यहां पे तो आप 3 टाइप बताए थे, ठोस गैस और तरल, पर यहां पे आप 2 ही चीज का बताए, तीसरा वाला बताया ही नहीं। तो तरल विलयन पे ना इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम ये KGF है, इस पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तरल विलयन पे आप 2 या ना 2 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एकदम अच्छे से मिलेगा, इसमें कोई प्रभाव पड़ना नहीं है तरल विलयन में। किस पे, तरल पदार्थ पे, तरल विलयन पे क्या होगा कि तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अब बात करते हैं दूसरे प्रोस्पेक्टिव यानी कि दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बढ़ाने से गैस वाले विलेयता बढ़ जाती है। दाब का प्रभाव केवल किस पे पड़ता है, तो केवल पड़ता है गैस पे केवल प्रभाव पड़ता है दाब का। वही अगर ठोस और विलेयता और तरल विलेयता की बात की जाए तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। तो चीजें समझ में आ रही है ना, क्या हो रहा है, सब कुछ आपके जीवन में ही चल रहा है ना। तो ये चीजें को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसका जो नोट्स है ना वो PDF में करके दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल में, वहां से जाकर के इसको एक्सेस करके अच्छे से पढ़ो मजे से, है ना। एकदम चित्र के साथ दिया है जहां से आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां है भैया, तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है भाई, वहां से जाओ और लेकर इसको अच्छे से मजे से पढ़ाई करो। और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब कर दे भाई, बहुत अच्छे से मजे से सब करेंगे, है ना। आगे अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा बोल रहा है कि गैसों के विलेयता क्या होती है। गैसों की विलेयता क्या होती है भैया ये बताइए। तो गैसों का विलेयता बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि जब कोई गैस यानी कि CO2 को ले लो एग्जांपल में, किसी तरल यानी कि पानी ले लेते हैं में घुलती है तो जो उसकी क्षमता होती है ना,
देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई गैस जैसे कि CO2 किसी तरल यानी कि पानी में जब घुलती है ना तो उसकी क्षमता जो होती है उसी को बोलते हैं गैसों की विलयता। इसका एग्जांपल क्या बोल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक को ही ले लीजिए, CO2 गैस और पानी से मिलकर बनता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, मतलब कितना तेजी से बनेगा उसी को बोलते हैं गैसों की विलयता, क्या क्षमता रहेगी उसकी। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या होता है, क्या कहते हैं हेनरी साहब। तो हेनरी साहब का कहना है कि किसी गैस की विलयता उस गैस के दाब के सीधे अनुपात में होती है। ये नहीं समझ में आया, मतलब दे के लिखा हूं भाई इसके नीचे वाला जो पॉइंट, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या होता है देखते हैं क्या बोल रहा है कि जब दाब बढ़ेगा, ठीक है, जब दाब को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, गैस ज्यादा घुलेगी। बोल रहा है कि जब दाब बढ़ेगा ना तो गैस ज्यादा घुलेगी। ये किसका कहना है, हेनरी साहब का, कि जब दाब बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, गैस ज्यादा घुलेगी। वही अगर जब दाब घटेगा यानी कि जब दाब को कम करोगे तो गैस जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल बोल रहा है कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद रहती है तो दाब ज्यादा रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे होगे ना तो उसका देखिएगा ढक्कन खोलते ही ना फुस जैसा आवाज निकलता है, तो क्या होता है कि दाब उसके अंदर भरा रहता है, गैस भरा रहता है। जैसे ही उसके ढक्कन खुलता है तो वो निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है, तो फुस दिना आवाज करता है। अगर आप हिला करके अगर वो ढक्कन खोलोगे तो बहुत सारा गिर भी जाता है। क्यों, वो गैस एकदम तेजी से ऊपर आता है ना, इसी की वजह से वो आवाज निकलता है और बाहर निकलता है। लेकिन अगर ढक्कन खुलते ही दाब कम हो जाता है, ढक्कन को जैसे खोलिएगा तो दाब कम हो जाता है, तो उसका देखिएगा छोटा छोटा मात्रा एकदम बोतल के आर पार क्या होता है, एकदम छोटा छोटा मात्रा जैसे निकलता है कि बाहर ऊपर की ओर उड़ रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, यही बोल रहे हैं कि हेनरी साहब कि जब दाब बढ़ेगा तो गैस ज्यादा घुलेगी, अगर दाब घटेगा तो गैस क्या होगा, बाहर निकलेगी। दाब उसका कम हो गया, ढक्कन का है ना, ढक्कन खोल दिए तो दाब कम हो गया उस स्प्राइट का, तो क्या होगा, उसका गैस जो है CO2 जो गैस है वो निकल रहा है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना वो CO2 गैस और पानी से मिलकर बना है ना। कोई पूछे तो बता देना अपने दोस्तों को भी, और तुम पी रहे हो तो उसको भी बता देना, है ना। और हेनरी साहब ने क्या बताया कि जब दाब बढ़ेगा तो गैस ज्यादा घुलेगी और जब दाब घटेगा तो गैस बाहर निकलेगी, है ना। आगे देखते हैं अगला टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा बोल रहा है कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब से भी बिल्कुल कोई घबराना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बहुत मजे से समझते हैं। वैसे दाब जो उड़ते हुए अणु बनाते हैं, वैसे दाब जो क्या बोलता है कि उड़ते हुए अणु बनाता है। ठीक है, कैसे, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। आप लोग देख रहे होगे क्या कि बारिश हो रहा है, ठीक है, पानी जम जा रहा है, उसको सूखने में टाइम नहीं लग रहा, बहुत जल्द तेजी से सूख जा रहा है। क्या हो रहा है, वो वाष्प बन के उड़ जा रहा है आसमान में। आप लोग सुने होगे ना, देखे भी होगे, बहुत बार देखने को मिला होगा। तो उसी को वाष्प दाब बोलते हैं कि मतलब क्या, उड़ते हुए कण को बनाता है ना जो, वैसे दाब जो उड़ते हुए अणु बनाता है वो क्या हो जा रहा है कि पानी का अणु धीरे 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 करके आसमान में उड़ के चला जा रहा है, बादल में चला जा रहा है, फिर वापस आ रहा है ना। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक बोल रहा है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी हो, और पढ़ना भी जरूरी होता है क्योंकि ये लोग बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालता है। ठीक है ना, बहुत टाइम गंवाता है तब कुछ निष्कर्ष निकालता है। तो चलिए देखते हैं कि राउल्ट साहब का नियम क्या कहता है। तो राउल्ट साहब के नियम का कहना है कि किसी विलयन का वाष्प दाब जो है ना उसके विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। विलायक का और विलयन क्या था, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से बताया है। विलायक होता है मतलब विलायक जहां पे भी लिखे मिले, समझो कोई लिक्विड है, पानी है जिसमें मिलेगा घुलेगा, है ना। वही अगर विलयन की बात किया जाए तो वो दोनों से मिलकर बने, यानी कि विलय और विलायक से मिलकर बने, उसी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक, यानी कि विलयन जो हो गया पानी और नमक, सिंपल समझो, और विलायक जो बोल दिया कि पानी के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इसको देखते हैं कि अगर पानी में नमक या चीनी मिला दिया जाए तो वो उसका दाब जो होता है ना, वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मिश्रण हो गया ये, ठीक है, लेकिन अगर सिंपल पानी रखोगे तो वो काफी तेजी से उड़ता है। वही अगर मिश्रण कर दिया
दिया जाए, उसी पानी में नमक और चीनी को मिला दिया जाए तो उसको उड़ने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब जो है ना वो कम हो जाता है। इतना समझ में आया ना? उम्मीद है कि आप लोगों के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गया है तो 1 सेकंड लगेगा, एक थंब का इमोजी भेज दो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।